दोस्तों आज हम वुडवर्ड फिशर रूल के अंतर्गत लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू को फाइंड आउट करना सीखेंगे। ये बहुत ही आसान टॉपिक है और उससे भी आसान रहेगा इसको सीखने का हमारा तरीका। हम सबसे पहले बेसिक को, वर्किंग रूल को, उसके बाद हम इसके एग्जांपल को समझते हुए लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें केवल 4 स्टेप को ध्यान में रखना है। ये हमारा वर्किंग रूल होगा। अब सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास कुछ वैल्यू गिवन होती है जिनको बेस वैल्यू या पेरेंट वैल्यू भी बोला जाता है। अब फर्स्ट स्टेप में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है ए साइक्लिक कंजुगेट डाइन। इसके लिए हमारे पास वैल्यू होती है, इसकी बेस वैल्यू 217 नैनोमीटर। अब ए साइक्लिक डाइन क्या होता है इसको आप समझ लीजिए। देखो हमारे पास दो तरीके के डाइन होते हैं, एक तो हमारे पास होते हैं साइक्लिक और दूसरे होते हैं ए साइक्लिक। अब साइक्लिक और ए साइक्लिक क्या है? देखो साइक्लिक तो हमारे पास सबसे पहले आप यही समझ ले कि डाइन क्या होता है। तो देखो डाइन हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है, डाई इन मतलब कि दो डबल बॉन्ड। कोई भी हमारे पास जैसे कि चेन या रिंग दी गई है, उसमें हमारे पास यदि ऐसी कंडीशन बनती है जैसे कि एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल और फिर एक डबल बॉन्ड, इसी को कहा जाता है डाइन सिस्टम। अब बात करते हैं ए साइक्लिक डाइन की। तो ए साइक्लिक डाइन कुछ इस तरीके से होता है जैसे कि साइकिल में ना हो, जो कि एक तो हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है साइकिल, इस तरीके से जो रिंग में होते हैं ना उन, जैसे कि एक ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड। अब इसको हम क्या कहेंगे? ये साइकिल है, ठीक है। अब ए साइकिल के अंतर्गत क्या होगा? जैसे कि CH2 फिर डबल बॉन्ड, CH फिर CH और फिर यहाँ पर आ जाए फिर डबल बॉन्ड। तो जो हमारे पास ये डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड, तो ये हमारे पास क्या है कि ए साइक्लिक डाइन। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास होता है ए साइक्लिक डाइन। इसकी वैल्यू आपको याद कर लेनी है 217 नैनोमीटर। अब देखो हम एग्जांपल समझेंगे ना, आप बिल्कुल आसान तरीके से इसको समझ जाओगे। फिर बात करते हैं होमो एनुलर कंजुगेटेड डाइन। अब होमो एनुलर क्या होता है और हेट्रो एनुलर कंजुगेटेड डाइन क्या होता है? तो देखो होमो एनुलर, ये हमारे पास होमो एनुलर डाइन है। किस तरीके से होमो एनुलर डाइन है इसको आप समझिए। देखो जो भी हमारे पास रिंग होती है, मतलब कि ये हमारे पास साइक्लिक होते हैं, ठीक है। होमो एनुलर और हेट्रो एनुलर ये हमारे पास साइक्लिक के अंतर्गत आते हैं और ये हमारे पास होते हैं, मतलब कि चैन में अगर आपको कुछ इस तरीके से मिले ना तो वो हमारे पास होते हैं ए साइक्लिक। अब ये देखो साइक्लिक की फॉर्म में आते हैं। अब ये मैंने आपको बताया कि होमो एनुलर होता है। ये किस तरीके से होता है? जैसे कि हमारे पास कोई भी रिंग होती है, उसके अंदर ही हमारे पास यदि इस तरीके से डाइन सिस्टम बनता है, डबल सिंगल डबल, तो उसको हम कहेंगे होमो एनुलर और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 253 नैनोमीटर। अब देखो आप समझो कि हेट्रो एनुलर क्या होता है, मतलब कि दो रिंग है जैसे कि ये कुछ इस तरीके से। अब यहां पर देखो एक डबल बॉन्ड यहां पर है, एक डबल बॉन्ड यहां पर है, तो ये हमारे पास क्या है? हेट्रो एनुलर का एग्जांपल है। देखो एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड, तो ये हमारे पास यहां पर बन गया डाइन सिस्टम। तो कुछ इस तरीके से ये हमारे पास हो जाएगा हेट्रो एनुलर डाइन। इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन होती है 214 नैनोमीटर। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। सबसे पहले हमें कोई भी हमारे पास रिंग दी गई होगा, कोई भी हमारे पास स्ट्रक्चर दिया गया होगा, उसको देखकर हमें पहले यही पता करना है कि हमारे पास ये एसाइक्लिक कंजुगेटेड डाइन है या फिर होमो एनुलर डाइन है या फिर हेट्रो एनुलर डाइन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं इंक्रीमेंट। देखो यहाँ पर तो हमारे पास ये डायरेक्ट वैल्यू होती हैं। अब इंक्रीमेंट में क्या होता है? हमें जो रिंग स्ट्रक्चर मिलेगा उसको देखकर हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि उसमें कौन कौन से इंक्रीमेंट, मतलब कि कौन कौन सी और वैल्यू ऐड होंगी। तो देखो सेकंड स्टेप में सबसे पहले हम देखते हैं ईच अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, मतलब कि अल्काइल मतलब आप समझ सकते हैं CH3 या फिर रिंग रेजिड्यू। इसके लिए हमारे पास वैल्यू होती है 5 नैनोमीटर। अब ये रिंग रेजिड्यू या फिर अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट ये क्या होता है इसको भी आप समझ लीजिए। जैसे कि देखो हमारे पास ये रिंग है एक, ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड, तो ये हमारे पास क्या डाइन सिस्टम है। और इस रिंग में यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास CH3 है यहाँ पर, ठीक है। तो CH3 हमारे पास क्या है? एक अल्काइल ग्रुप है यहाँ पर, ठीक है। अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट भी आप बोल सकते हो। तो देखो ये होमो एनुलर डाइन है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? 253 नैनोमीटर। अब क्या होता है? देखो यहां से लेकर और यहां तक हमारे पास डाइन सिस्टम बन रहा है। अब इसको हमें क्या करना है? बाउंड्रीज की लगा देनी है, मतलब कि क्लोज कर देना है। यहाँ एक तो यहां से होगा, ये एक यहां से होगा, तो इसके अंतर्गत ही आता है। तो ये हमारे पास होते हैं रिंग रेजिड्यू, मतलब कि हमें इसको बाउंड्री में क्लोज कर देना है इस डाइन को, ठीक है। तो एक रिंग रेजिड्यू ये और एक ये, तो हमारे पास 2 × 5 नैनोमीटर, ये हमारे पास हो जाएगा 10 नैनोमीटर के इक्वल। अब हम एग्जांपल करेंगे ना प्रॉपर तरीके से, आपको समझ में आएगा। फिर हमारे पास इस डाइन सिस्टम के साथ एक अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? 5 नैनोमीटर और ऐड कर देते हैं, और इन सभी को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी। तो ये सब मैंने आपको सिर्फ बेसिक के लिए बताया। अब नेक्स्ट स्टेप हम बात करते हैं, फिर हम एग्जांपल को करेंगे जो कि प्रत्येक वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर देखिए स्टेप थर्ड में हमें क्या देखना होगा? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। कोई भी हमारे पास रिंग सिस्टम है, जैसे कि मैं मान लेता हूं ये हमारे पास एक रिंग है कुछ इस तरीके से। एक्सोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है?
जो कि इसकी कॉर्नर है ये, अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड बनता है, जैसे कि यहाँ पर बन जाए, यहाँ पर बन जाए, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, कहीं पर भी 6 इसके कॉर्नर होते हैं, कहीं पर भी अगर आपको डबल बॉन्ड मिलता है तो उसके लिए हमें क्या करते हैं कि 5 नैनोमीटर ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसी को कहा जाता है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। फिर नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वन 4th स्टेप है ईच डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कंजुगेशन। अगर डबल बॉन्ड एक्सटेंड होता है, अब ये क्या होता है डबल बॉन्ड एक्सटेंड, तो देखो इसको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि ये हमने 2 रिंग ले ली कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से और एक यहाँ पर और एक हमारे पास यहाँ पर। तो देखो ये हमारे पास क्या है, ए बी मैंने इसको लेट कर लिया। अब ये हमारे पास क्या है, डाइन सिस्टम बन रहा है। आपको देखते ही ये पता लग जाएगा, देखो एक डबल बॉन्ड सिंगल फिर डबल बॉन्ड, तो ये हमारे पास डाइन सिस्टम है, ये होमो एनुलर है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। फिर देखो एक ये है सेकंड हमारे पास जो रिंग है ना, यहाँ पर भी तो हमारे पास डाइन सिस्टम बन सकता है। देखो एक डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर डबल बॉन्ड, तो ये भी हमारे पास डाइन सिस्टम हो सकता है। तो हमारे पास यदि ऐसी कंडीशन आती है किसी भी क्वेश्चन में, आएंगी बिल्कुल आएंगी ऐसी कंडीशन, जैसे कि ये हमारे पास क्या है होमो एनुलर, होमो एनुलर। यहाँ से आप 2 बातें सीख जाएंगे इस क्वेश्चन इस एग्जाम्पल से। और ये हमारे पास क्या है हेट्रो एनुलर, हेट्रो एनुलर बी के लिए अगर हम देखते हैं तो ये हेट्रो बनेगा, क्योंकि एक इसमें है एक इसमें है, और इसके लिए हमारे पास ये होमो है। तो देखो जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी तो हम किसको कंसीडर करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में हम लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ऐसी जब कंडीशन बनती है, एक होमो है और एक हेट्रो है, तो हम हमेशा महत्व देते हैं होमो को। हम होमो के ही रिस्पेक्ट में लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। इसको हम नहीं मानते हैं डाइन सिस्टम के अंतर्गत। ठीक है, तो इसको यदि हम डाइन सिस्टम के अंतर्गत नहीं मानते हैं, ये हमारे पास डाइन सिस्टम है होमो के अंतर्गत, तो ये हमारे पास एक्सटेंडेड बोला जाएगा, एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड। ये एक्सटेंड कर रहा है इसको डाइन सिस्टम को। ठीक है, तो इसके लिए जब भी एक्सटेंडेड डाइन सिस्टम होगा हमारे पास, तो वहां पर क्या होगा 30 नैनोमीटर ऐड कर दिया जाएगा, तो हमारे पास लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्वेश्चन लेंगे जो कि बार बार एग्जाम में आते हैं, केवल उन्हीं क्वेश्चंस के द्वारा आप सभी स्टेप को समझ जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को आप बड़ी आसान तरीके से कर पाएंगे। तो सिंपली सबसे पहले आपको स्टेप को ध्यान में रखते जाना है। आप लिख भी सकते हैं यहाँ से देखकर स्क्रीनशॉट लेकर इसका। तो सबसे पहले हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, जो कि एग्जाम में काफी बार आता है। जैसे कि चेन हमारे पास ये कुछ इस तरीके से। अब देखो आपको ये देखना है सबसे पहले, तो ये देखो हमारे पास चेन है और हमारे पास ये क्या है साइक्लिक तो है नहीं, हमारे पास ए साइक्लिक का एग्जांपल है। तो डायरेक्टली हम सबसे पहले तो यही लिख देंगे कि ये हमारे पास ए साइक्लिक कंजुगेशन कंजुगेटेड डाइन है, कंजुगेटेड डाइन है। अब ये डाइन कहाँ पर बन रहा है, देखो यहाँ पर ये डाइन बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक ए साइक्लिक कंजुगेटेड डाइन है। तो इसके लिए हमारे पास वैल्यू क्या है, देखो आप स्टेप को ध्यान में रखते हुए इसको याद कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। ये हमारे पास वैल्यू है 217 नैनोमीटर। फिर नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि इसमें कौन कौन से इंक्रीमेंट हो रहे हैं। तो इंक्रीमेंट देखेंगे तो सबसे पहले देखो ईच अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट या फिर रिंग रेजिड्यू। देखो रिंग रेजिड्यू क्या होता है, रिंग के ही अंदर होता है। जो हमारे पास ये रिंग वाले डायग्राम होते हैं इन्हीं के अंदर हम रिंग रेजिड्यू को शामिल करते हैं। और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कह लीजिए या फिर एक्सटेंडेड कंजुगेशन डबल बॉन्ड, ये सब हमारे पास रिंग के लिए होते हैं। तो केवल हमारे पास अब ये एक स्टेप रहता है इसके लिए अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट का। तो देखते हैं यहाँ पर अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हैं, बिल्कुल हैं। देखो एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो इन दोनों के लिए हमारे पास हम लिख देंगे 2 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या थी इनके लिए 5 नैनोमीटर। तो ये 2 हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 × 5 नैनोमीटर, और ये हमारे पास आ जाएगा 10 नैनोमीटर के इक्वल। अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास ये लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी किसके इक्वल, कुछ इस तरीके से 227 नैनोमीटर के इक्वल। तो कुछ इस तरीके से ये हमारे पास ए साइक्लिक कंजुगेशन का एग्जांपल था। फिर हम लेते हैं नेक्स्ट एक एग्जांपल जो कि काफी बार एग्जाम में आता है। मैंने सभी प्रकार के एग्जांपल शामिल कर दिए गए हैं जिससे कि आप कंप्लीट इस बेसिक को समझ पाओगे और सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो फिर नेक्स्ट हमारे पास है रिंग, कुछ इस तरीके से है ये। यहाँ पर CH3 अल्काइल ग्रुप, यहाँ पर भी, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब देखिए यहाँ से आपको स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि हमारे पास देखो ये डाइन सिस्टम बन रहा है कुछ इस तरीके से। ये डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर डबल, तो हमारे पास ये डाइन सिस्टम है। अब आपको ये भी अच्छे तरीके से पता है कि ये हमारे पास एक रिंग के अंदर है, तो ये हमारे पास क्या होगा होमो एनुलर कंजुगेटेड डाइन। तो इसके लिए हमारे पास वैल्यू क्या है 253 नैनोमीटर। ये हमारे पास क्या है इसकी बेस वैल्यू। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास सेकंड स्टेप देखते हैं हम अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट या फिर रिंग रेजिड्यू। देखते हैं सबसे पहले अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है क्या, देखो एक ये रहा और एक ये रहा।
ठीक है। तो दो हमारे पास क्या है, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हैं। स्टेप वाइज आप करोगे ना तो बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे ये। तो दो हमारे पास अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 5 नैनोमीटर के साथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 नैनोमीटर। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। कहीं पर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक्सोसाइक्लिक क्या होता है? एक्सोसाइक्लिक ये होता है कि हमारे पास जो रिंग होती है उसके कॉर्नर पर डबल बॉन्ड बने, तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड यहाँ पर है नहीं। तो हम बात कर लेते हैं हम रिंग रेजिड्यू। इन दोनों की वैल्यू 5 नैनोमीटर है, इसलिए मैंने इन दोनों को साथ लिख दिया, ठीक है। तो रिंग रेजिड्यू भी हम चेक कर लेते हैं। अब देखो रिंग रेजिड्यू एक यहाँ पर होगा, मतलब कि कुछ इस तरीके से करते हैं हम इसको, मतलब कि इसको बाउंड्री बना देते हैं इसकी, ठीक है। एक बार हम यहाँ से करेंगे, एक बार यहाँ से करेंगे, ये हमारे पास रिंग रेजिड्यू में शामिल नहीं होगा। तो हमें केवल रिंग का मतलब क्या होता है, रिंग रेजिड्यू का मतलब क्या होता है, रिंग से होता है रिंग रेजिड्यू। केवल हम रिंग के अंदर देखते हैं, रिंग के ही अंदर हमें इनको बाउंड करना होता है। देखो एक यहाँ से एक यहाँ से, ठीक है। तो ये कवर अप हो जाता है कुछ इस तरीके से। तो हमारे पास क्या है, 2 रिंग रेजिड्यू। इसके लिए भी हमारे पास क्या होती है, 5 नैनोमीटर वैल्यू होती है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर बात करते हैं हमारे पास लास्ट स्टेप, डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड। तो डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड तो है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास 2 ही डबल बॉन्ड है। अगर कोई अन्य रिंग में प्रेजेंट होता तो हमारे पास ये हो सकता था। अब इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू, और ये हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगी 273 नैनोमीटर। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होता जाए। कुछ इस तरीके से हमारे पास ये 2 रिंग है, बीच में इनके क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से रिंग है, नहीं बीच में नहीं लेंगे हम, इसमें हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से रिंग है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो कुछ इस तरीके से आप इसको समझें। तो जैसा कि आप रिंग को देखकर समझ पा रहे होंगे कि ये हमारे पास डाइन सिस्टम बन रहा है यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ये देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड फिर ये डबल बॉन्ड, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये हमारे पास क्या है, एक तो देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक यहाँ पर इस रिंग में। तो 2 डिफरेंट रिंग्स में हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, हेटेरो एनुलर कंजुगेटेड डाइन। इसके लिए हमारे पास वैल्यू क्या आती है, 240 नैनोमीटर। अब हम क्या चेक कर देते हैं यहाँ पर, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। तो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट कोई नहीं है हमारे पास यहाँ पर। फिर देखते हैं रिंग रेजिड्यू। तो रिंग रेजिड्यू देखिए, देखो रिंग रेजिड्यू हमें कंप्लीट देखना होता है, जहां पर भी हमारे पास डाइन बनता है ना उसी तरीके से। तो देखो एक तो यहाँ से कवर अप हो सकता है ये कुछ इस तरीके से, एक रिंग रेजिड्यू, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। अब ये कंप्लीटली कवर हो चुका है बिल्कुल, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से। तो ये कंप्लीट इसमें डबल बॉन्ड आ चुका है। फिर ये सिंगल बॉन्ड, और फिर देखो इसमें यहाँ से कर देंगे, उस रिंग में यहाँ से कर देंगे। तो ये तो हमारे पास ये डाइन सिस्टम यहाँ पर कवर हो चुका है। तो हमारे पास ये क्या है, 4 रिंग रेजिड्यू है इसमें, 4 रिंग रेजिड्यू। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 × 5 नैनोमीटर। ये हमारे पास आ जाएगा 20 नैनोमीटर के इक्वल। यहाँ पर हमारे पास 4 है, ठीक है। तो इसको हम लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू अगर ऐड करेंगे तो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर 234 नैनोमीटर। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छे तरीके से हो जाए। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये रिंग है, ये हमारे पास डबल बॉन्ड है यहाँ पर, फिर CH2 यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो देखो आपको स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि ये हमारे पास जो है यहाँ पर, ये हमारे पास क्या है, डाइन सिस्टम बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब ये डाइन सिस्टम कैसा है, ए साइक्लिक है ये, क्योंकि देखो ये साइकिल में इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास रिंग के अंदर नहीं बन रहा है, ये हमारे पास रिंग के बाहर बन रहा है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर ए साइक्लिक कंजुगेटेड डाइन। इसके लिए वैल्यू हमारे पास क्या होती है, बेस वैल्यू आप कह सकते हैं इसको 270 नैनोमीटर। अब हम चेक करते हैं सेकंड स्टेप में इंक्रीमेंट्स। तो देखो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट तो यहाँ पर है नहीं कहीं पर। फिर रिंग रेजिड्यू हम चेक करते हैं। रिंग रेजिड्यू आपको पता है हमेशा रिंग में देखा जाता है। तो ये हमारे पास डाइन सिस्टम है और यहाँ पर एक रिंग इसके साथ अटैच है। तो कुछ इस तरीके से डाइन सिस्टम इस तरीके से कवर अप हो जाएगा, एक तरीके से यहाँ से और एक तरीके से यहाँ पर। तो 2 हमारे पास यहाँ पर क्या होंगे, रिंग रेजिड्यू होंगे, 2 रिंग रेजिड्यू। इसके लिए हम क्या कर देंगे, 2 × 5 नैनोमीटर। ये हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा 10 नैनोमीटर के इक्वल। फिर नेक्स्ट स्टेप एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे पास रिंग होती है यदि उसके कॉर्नर पर डबल बॉन्ड बनता है तो उसी को हम कहते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर देखो एक रिंग है इसके अंदर और रिंग के इस कॉर्नर पर देखो डबल बॉन्ड है। तो हमारे पास ये क्या है, एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो चुका है। इस तरीके से हम यहाँ पर लिख देंगे 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड
और ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, कुछ इस तरीके से 5 नैनोमीटर्स की वैल्यू होती है। इनको हम ऐड कर देंगे सभी को, तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरीके से लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू। अब हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल को लेंगे, जिससे कि आपका कंप्लीट जो भी ये बेसिक है सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम सभी स्टेप्स को यूज कर लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो ये एग्जांपल कुछ इस तरीके से है। ये हमारे पास फर्स्ट रिंग है कुछ इस तरीके से, फिर इसी के साथ में ये सेकंड रिंग है, और फिर हमारे पास यहाँ पर है ये थर्ड रिंग कुछ इस तरीके से। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो देखो आप देखो ध्यान से इसको, एक तो हमारे पास डाइन सिस्टम यहाँ पर बन सकता है, एक तो ये डबल बॉन्ड सिंगल फिर डबल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल बॉन्ड, एक तो ये, ठीक है, और एक ये हमारे पास सेकंड में नाम दे देता हूँ इसको, और थर्ड हमारे पास ये बन रहा है इसके और इसके बीच में, ठीक है। अब आपको ध्यान से ये देखना है कि यहाँ पर होमो एनुलर और हेटेरो एनुलर कहाँ पर बन रहा है, क्योंकि हमें जो प्रायोरिटी देनी है महत्व देना है किसको देना है, होमो एनुलर को देना है। तो देखो ये हमारे पास एक ही रिंग में मौजूद है दोनों डबल बॉन्ड, तो ये हमारे पास क्या है, होमो एनुलर है। बट अगर इनकी हम बात करें फर्स्ट की, तो ये हमारे पास क्या है, हेटेरो है, और इसकी बात कर ले तो ये भी हेटेरो है। तो ये तो यहाँ से स्पष्ट हो चुका है कि हम इसी के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से, होमो एनुलर कंजुगेटेड डाइन। इसके लिए हमारे पास वैल्यू क्या आती है, 253 नैनोमीटर। अब देखो हम सेकंड स्टेप में इंक्रीमेंट लेते हैं, और इंक्रीमेंट में सबसे पहले होता है हमारे पास ईच अल्काइल सब्स्टिट्यूटेंट। तो अल्काइल सब्स्टिट्यूटेंट तो यहाँ पर है नहीं किसी के साथ भी। फिर बात करते हैं रिंग रेजिड्यू की। तो रिंग रेजिड्यू को आपको ध्यानपूर्वक यहाँ पर मार्क करना है। देखो रिंग रेजिड्यू के लिए, देखो ये तो हमारे पास होमो एनुलर कंजुगेटेड डाइन था, ये बात तो ठीक है। अब रिंग रेजिड्यू हम चेक कर रहे हैं, तो कंप्लीट जो भी हमारे पास ये रिंग है ना, जहां जहां पर हमारे पास डाइन सिस्टम बन रहा है उसको कंप्लीट को हम लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होकर और ये यहाँ तक हो रहा है, मतलब कि ये कुछ इस तरीके से बन रहा है हमारे पास डाइन सिस्टम। तो देखो किस किस तरीके से हम इसको कवर अप कर सकते हैं। देखो यहाँ से तो ये हो जाएगा, ठीक है, रिंग रेजिड्यू एक तो ये हो जाएगा, फिर एक ये हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा, और यहाँ से ये हो जाएगा। अब ये पूरा जो डाइन सिस्टम है ना, ये चारों ओर से मतलब कि आप कह सकते हो कि ऑल साइड से हमने इसको कवर अप कर दिया है बाउंड्री के साथ। तो ये हमारे पास रिंग रेजिड्यू है 1 2 3 4 5 रिंग रेजिड्यू है, 5 रिंग रेजिड्यू। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 × 5 नैनोमीटर। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 25 नैनोमीटर के इक्वल। अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं क्या, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आपको पता है कि रिंग के जो कॉर्नर होते हैं ना, वहां पर हमारे पास डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट होता है तो उसी को हम कहते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो सबसे पहले इस रिंग के लिए अगर हम चेक करें, तो इसका देखो जो ये कॉर्नर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड है, तो एक तो ये हमारे पास हो जाता है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। फिर हम यदि इस रिंग के लिए चेक करते हैं, तो इस रिंग के लिए देखो ये जो इसका ये कॉर्नर है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है। तो कुछ इस तरीके से 1 2 हमारे पास एक्सोसाइक्लिक हो गए। अब इस रिंग के लिए अगर हम चेक करें, तो इस कॉर्नर पर आप देखिए ये हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट जो कंजुगेटेड डाइन सिस्टम है, ये कंप्लीट रिंग्स का, यहाँ पर हमारे पास 3 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लिख देंगे 3 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, और हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को 5 नैनोमीटर के साथ, तो ये हो जाएगा 15 नैनोमीटर। अब नेक्स्ट लास्ट वन स्टेप हमारे पास रहता है, जो किसी भी एग्जांपल में शायद हमने इसको यूज नहीं किया। अब हम देखते हैं इसमें क्या है, ईच डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कंजुगेशन के लिए हमारे पास ये वैल्यू होती है 30 नैनोमीटर। तो समझते हैं कि किस तरीके से हमारे पास डबल बॉन्ड एक्सटेंड यहाँ पर हो रहा है। देखो जो हमारे पास मेन रिंग होती है ना, उसी को हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। जो हमारे पास डाइन सिस्टम मेन हमने लिया, देखो इस तरीके से ये हमारे पास मेन जो डाइन सिस्टम था होमो एनुलर, इसको हमने लिया था। अब यहाँ से अगर चेक करें इस बॉन्ड से, तो देखो ये तो हमारे पास डबल बॉन्ड हो चुका है, मतलब कि डाइन सिस्टम बन चुका है ये तो। अब नेक्स्ट सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। तो इसके लिए अगर हम देखें इन दोनों रिंग के बीच में, तो ये हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। तो एक डबल बॉन्ड एक्सटेंड, ये पहले इन दोनों को हमने देखा, फिर हम देखेंगे इन दोनों को। तो इन दोनों को हम देखते हैं, तो ये हमारे पास डाइन सिस्टम फिर सिंगल फिर डबल, तो ये एक और हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड एक्सटेंड हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से कंप्लीट सिस्टम के लिए हमारे पास क्या है, 2 डबल बॉन्ड एक्सटेंड हो रहे हैं। लिख देंगे 2 डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग, और वैल्यू आपको बताइए क्या होती है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 13 नैनोमीटर को, तो हमारे पास हो जाएगा 16 नैनोमीटर। और जब हम सभी को ऐड करेंगे, तो हमारे पास लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास
353 नैनोमीटर के इक्वल। तो कुछ इस तरीके से हमने सभी जो स्टेप थे उनको यूज करते हुए सभी एग्जाम्पल को बड़े ही आसान तरीके से समझ लिया है। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी। वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।